सो वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो में मिसलेनियस एग्जांपल्स और मिसलेनियस एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, पर उससे पहले ये एक आखिरी क्वेश्चन एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे हम पहले देखते हैं। हमें यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है, तो हमें इस मैट्रिक्स का बेसिकली इन्वर्स निकालना है यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। रो एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज़ करते हैं A=IA। तो फिर हमारा ए मैट्रिक्स है, ये हमने इसे ए मैट्रिक्स मान लिया है। 0 1 -1 0 3। आई हमारा ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी 0, यहाँ पे ए। हमें 3×3 मैट्रिक्स को इसे हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो हम बेसिकली कर सकते हैं, इसे 1 बना सकते हैं, फिर इसे 0 कर देते हैं। इस तरह से हम चल सकते हैं, पर हमारा मोटिव तो यही है, इसे 1 बनाना है। तो इसे 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं, वो एक तरह 1 बन गया। पर उससे प्रॉब्लम ये होगी, 1/2 फ्रैक्शंस के आने शुरू हो जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है। तो और कोई तरीका अगर पॉसिबल है तो हम वो देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्यों ना हम इसे 1 बना लें। इसे हम 1 क्यों बनाएं? क्योंकि हम रो को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। इसे हम 1 कैसे बना सकते हैं? 5 को R2 -2R1 से अप्लाइंग, ये हमेशा लिखना होता है हर एक ऑपरेशन के बाद। अप्लाइंग, हमने ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, तो R2 में 2R1 हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारी रो 1 और रो 3 तो सेम रहेगी। रो 2 हमारे ये हो जाएगा 1, ये हमारा 1 ही रहेगा, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0। और ये 2 2 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2। तो वही सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लग जाएगी। 1 0 0 0 0 1। ऊपर ये 1 है, वो ये 0 है, तो मल्टीप्लिकेशन वगैरह कुछ भी करके वो सेम ही रहेगा, 1 0। तो यहाँ पे 2 -2, तो ये -2। अब हम इन्हें एक्सचेंज कर सकते हैं रोज को। R1 को हम एक्सचेंज कर देते हैं R2 से। (1 1 2 2 0 -1 0 1 3) और यहाँ पे -2 1 0 1 0 0 0 0 1। हमने इस दोनों रो को चेंज कर दी, यहाँ पे हमारा 1 आ गया। इसे हमें 2 बनाना है आराम से। R2 -2 R1, और ये हमारा 0 बन जाएगा। फर्स्ट और थर्ड रो हमारी सेम रहेगी, क्योंकि R2 में चेंज हो रहा है। ये 0 होगा, ये -2 हो जाएगा, ये 2 to the 4 -4 -1 -4 -5, और वही ये सेम ऑपरेशन यहाँ पे लगेगी। ये रो 1 रो 3 सेम, सेकंड रो। तो 2 to the 4 माइनस माइनस प्लस 1 + 4 5, तो ये -2 और ये 0 ही रहेगा। अब हमें चाहिए यहाँ पे 1, यहाँ पे हमें 1 चाहिए। हम कर सकते हैं इसे -2 से डिवाइड, या फिर R2 को हम इंटरचेंज कर सकते हैं R3 से। हमें यहाँ पे 1 चाहिए, किसी भी तरह से ला सकते हैं ऑपरेशंस यूज़ करके। तो एक्सचेंज वाली हमने कर दी, और 1 1 2 0 1 3 और 0 -2 -5। बेसिकली R2 R3 में और R3 R2 में सेम ऑपरेशन हमारी यहाँ पे लग जाएगी। -2 1 0 0 0 1 5 -2 0 A। तो हमें अब इन दोनों को 0 बनाना है, तो दो ऑपरेशंस हम साथ में एक साथ लगा सकते हैं। यहाँ पे तो हम दो ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं।
R1 माइनस R2 एंड R3 प्लस 2R2 की मदद से हम ये R1 माइनस R2 करेंगे, 1 माइनस 1 0, और ये R3 जो हमारा -2 है उसमें हम प्लस कर देंगे 2 0 हो जाएगा। सो बेसिकली हमारा मैट्रिक्स बनेगा, ये हमारा सेम रहेगा R2, तो यहाँ पे 1 0, अब यहाँ पे क्या 2 माइनस 3 माइनस 1, अब यहाँ पे 0 0, तो अब ये क्या था R3 प्लस 2R2, सो R3 माइनस 5 प्लस 2R2 6 माइनस 5 प्लस 6 दैट्स 1, और यहाँ पे हमारा R2 सेम रहेगा, और ये 0 है, इनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके ऐड माइनस हम करेंगे तो वो चेंज नहीं होगा, तो -2 1 5 और -2 इसके साथ चेंज हो सकता है। सो 0 -1 और 0 प्लस 2 2। अब हमारा ये 0 बन गया और हमें इधर 1 चाहिए जो हमारे पास है। हम आराम से अब इसे 0 0 बना सकते हैं। ऑपरेशंस हम क्या लगाएंगे? ऑपरेशंस हम यहाँ पे लगाएंगे, बेसिकली यहाँ पे मैं लिख रहा R1 प्लस R3, सो -1 है, हम ऐड कर देंगे 1, वहाँ 0 हो जाएगा, एंड R2 माइनस 3R3। तो वो दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार हो गया, और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें बदल गया है। सो इसे हम बी मैट्रिक्स मान सकते हैं। तो फिर आई हमारा आ गया बी ए के, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आई के बराबर है। सो बी मैट्रिक्स हमारा ए का इन्वर्स हुआ, तो ए इन्वर्स हमारा क्या हो गया, ये जो हमारा निकल के आया, सिंपल। सो दिस राइट हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Let A be this matrix, B be this one, C be this। तो हमें फाइंड क्या करना है, D मैट्रिक्स सच दैट CD माइनस AB इक्वल्स टू, ये है O, नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स जिसे कहते हैं। सो हमें D मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो D मैट्रिक्स ये में CD माइनस AB इक्वेशन में ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बाद में माइनस भी हो रहा है। सो डी का ऑर्डर हमारा क्या होगा, डी के मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम ये ए का ऑर्डर 2 इंटू 2 है, बी का 2 इंटू 2 है, सी का 2 इंटू 2 है, तो डी का भी 2 इंटू 2 होना चाहिए। हालांकि मल्टीप्लिकेशन के लिए एक की रो एक का कॉलम सेम होना चाहिए, लेकिन बाद में ये माइनस और प्लस करने के लिए मैट्रिसेस को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए पूरा का पूरा ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो डी का भी ऑर्डर हमारा 2 इंटू 2 का होगा। तो उसके एलिमेंट हमारे हो गए ए बी सी और डी, जो अज्यूम कर लेते हैं। तो हमें इक्वेशन दे रखी है सी डी माइनस ए बी इक्वल्स टू ओ, जो है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हम ये मैट्रिक्स सारे डाल देते हैं, 2 3 5 8, ये हमारा सी है, और डी मैट्रिक्स हमारा ए बी सी डी, ये माइनस है, 2 3 -1 4, और ये 5 7 2 4 इक्वल्स टू हमारा ये ज़ीरो मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का। तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का 2 इंटू 2 ऑर्डर का है, तो आएगा भी 2 इंटू 2 ऑर्डर का। सो 2a फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 2a प्लस 5c, 2a प्लस 5c और 2b प्लस 5d, ऐसे 3a प्लस 8c और 3b प्लस 8d। ये मल्टीप्लिकेशन हमारा हो गया। माइनस में यहाँ पे 2 5 10 -7 3, तो 2 to the 4 4 -4 0, और ये 3 5 15 7 4 the 28, तो बेसिकली 15 प्लस
28, 43 and 3 to the 6 plus 16, 6 plus 16 that is 22 बराबर हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो सारे एलिमेंट्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस दोनों सेम ऑर्डर के है, सो एक हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो जाएगा 2a प्लस 5c माइनस 3 और 2b प्लस 5d माइनस 0 जो लिखने की ज़रूरत नहीं, 3a प्लस 8c माइनस 43 और 3b प्लस 8d माइनस 22 इक्वल हमारा ये ज़ीरो मैट्रिक्स 0 0 0 0। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, सेम ऑर्डर, हर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा, सो हम लिख सकते हैं 2a प्लस 5c माइनस 3 इक्वल्स टू 0 या फिर 2a प्लस 5c इक्वल्स टू माइनस 3 यहाँ पहुँच गया 3। ये हमारी पहली इक्वेशन। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन हमारी क्या होगी, 2a प्लस 5d इक्वल्स टू 0 और 3a प्लस 8c इक्वल टू 43 माइनस 43 0 के बाद, तो ये थर्ड इक्वेशन। और 3b प्लस 8d इक्वल पॉजिटिव 22 माइनस का है, प्लस हो जाएगा उधर जाके फोर्थ इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे और इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा a, b, c और d आ जाएगा। सो 2a प्लस 5c इक्वल 3 है, 2a प्लस 5d हमारा आ गया 0 हमें दे रखा है, सॉरी, तो 2a प्लस 5c हमें दे रखा है 3 और 3a प्लस 8c हमें दे रखा है 43। ये दो a और c दो सेम वेरिएबल्स, तो हमें इन्हें सेम बनाना होगा। अगर हमें कुछ किसी भी एक वेरिएबल को ले लो a या c को और बाद में उसके कोफिशिएंट को सेम बनाना होगा, हम इधर इन्हें सेम बना लेते हैं जिसका क्या HCF हो, LCM होगा 2 और 3 का 6। सो बेसिकली हमें 6 बनाना होगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 6a और 6a दोनों तरफ आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 15c और यह हो जाएगा 9 और यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 16c और ये हमारा हो जाएगा 86। सो इसे हम माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, इसे माइनस करेंगे, 6 से इसे 6 से चले जाएगा, तो 15c माइनस 16c नेगेटिव c और 9 माइनस 86, या हम कह सकते हैं 86 माइनस 9 क्या हमारा होगा 77, वो भी नेगेटिव का क्योंकि 9 माइनस 86 है, तो c हमारा क्या आ गया 77। इस तरह से हम c की वैल्यू इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे a की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारी ये 4 वैल्यू आ गई है a b c d और ये हमारे a b c d निकल गए, तो हमारा d मैट्रिक्स क्या आ गया, हम -191 -110 77 एंड 44, ये हमारा d मैट्रिक्स आ गया। दैट्स इट। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a and b are symmetric matrices prove that ab minus ba is a skew symmetric matrix। सो इसे सॉल्व करते हैं। हमें प्रूव क्या करना है कि ab माइनस बी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, गिवन द फैक्ट दैट a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर a और b सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, a का ट्रांसपोज a के बराबर है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, और b का ट्रांसपोज b के बराबर है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए को का ट्रांसपोज बराबर है नेगेटिव ए बी माइनस बी ए। जब हम ये प्रूव कर देंगे तो हम ये प्रूव हो जाएगा बेसिकली कि ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि उसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर है।
तो हम ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज ढूंढते हैं, जो क्या होगा ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। सो ए बी का ट्रांसपोज हो जाएगा माइनस बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो वो अंदर जाके क्या होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज है तो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 हम देख सकते हैं ए ट्रांसपोज बराबर ए है, बी ट्रांसपोज बराबर बी है। तो हम यहाँ पे सिंपल डाल सकते हैं बी ए माइनस ए बी, ट्रांसपोज वगैरह हटा के हम ये सिर्फ ये डाल सकते हैं क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए और बी ट्रांसपोज बराबर बी है। सो इसकी जगह बी, इसकी जगह ए वगैरह। अब बी ए माइनस ए बी आ गया, अगर हम नेगेटिव इधर कॉमन ले लें तो नेगेटिव ए बी हो जाएगा पॉजिटिव ए बी, और पॉजिटिव बी ए हो जाएगा हमारा नेगेटिव बी ए, जो हमारा आ गया ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज है नेगेटिव ए बी माइनस बी ए। सो ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हैंस प्रूव। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी, बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक है जब ए मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक हो। काफ़ी कन्फ्यूजन सा लग रहा है सेंटेंसिंग, पर जब सोल्व करेंगे तब समझ आ जाएगा बेसिकली क्या चल रहा है। तो हमें ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव करना है तो इसका ट्रांसपोज इसी के बराबर होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक करना है तो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के बराबर होना चाहिए। और तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। बी ट्रांसपोज ए बी का हमें ट्रांसपोज निकालना है। हम बी ट्रांसपोज रखते हैं एक जगह और ए बी को हम ग्रुप सा बना लेते हैं, क्योंकि 3 मैट्रिसेस है, 3 का तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं, क्योंकि ए बी का ट्रांसपोज हम लिख देते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। 3 का हम क्या करेंगे हमें नहीं पता, ये 2 का हमने ग्रुप बना लिया और इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो बी ट्रांसपोज का ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज जो होता है बेसिकली जैसे लिखा ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये वाला आगे और ये वाला पीछे, वही ये वाला आगे ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये पीछे। सो ए बी ट्रांसपोज हमारा क्या होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा सिंपल बी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी मैट्रिक्स ही आएगा। अब हम देख सकते हैं कि हमें चाहिए क्या, अगर हमें इसे सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो ये इसी के बराबर आना चाहिए इसका ट्रांसपोज, इसका इधर आंसर आना चाहिए बी ट्रांसपोज ए बी, ये ट्रांसपोज नहीं आना चाहिए। और अगर हमें स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है तो इधर नेगेटिव आना चाहिए, इधर ट्रांसपोज नहीं आना चाहिए। तो ए का हमें इधर दे रखा है बेसिकली 2 केसेस बन जाएंगे यहाँ पे कि इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो क्या होगा, और इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो ए अगर हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज बराबर हो जाता है ए के, अगर ए का ट्रांसपोज बराबर ए के हो जाता है तो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी का जो ट्रांसपोज आया है ये हमारा जो आया है नीचे ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए बी, और क्योंकि हम ए ट्रांसपोज ए के बराबर है सो हमारा ये प्रूव हो गया। यहाँ पे ये बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक, यहाँ पे बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर हमारा
ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए नेगेटिव का ए, तो बी ट्रांसपोज ए बी का जो हमारा ट्रांसपोज हम निकाल रहे थे ये आया, ए ट्रांसपोज की जगह हम माइनस ए लिखेंगे, माइनस बाहर बी ट्रांसपोज ए बी। तो बेसिकली जब ए मैट्रिक्स हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमारा ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, और जब हमारा ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो हमारा बी ट्रांसपोज ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड इफ द मैट्रिक्स ए, ये हमें दे रखा है मैट्रिक्स ए 0 2 y z वगैरह ये सारे एलिमेंट सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, हमें एक्स वाई और जी की वैल्यूज़ निकालनी है। सो ए का अगर ये हमारा ए मैट्रिक्स है, ये दे रखा है ए मैट्रिक्स, ए का ट्रांसपोज हमारा क्या होगा, तो बेसिकली रो हमारी कॉलम हो जाएगी या कॉलम हमारा रो हो जाएगा, जिस तरह से लिखना है, रो हमारी कॉलम हो जाएगी और ये दूसरी रो दूसरी कॉलम, तीसरी रो तीसरी कॉलम। तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई प्रूफ होना चाहिए। तो ये है हमारी दोनों मैट्रिसेस की वैल्यू हमने डाल दी वैल्यूज़, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये, तो ये हमने डाल दिए ए ट्रांसपोज ए और ए बराबर आई मैट्रिक्स। तो इसका हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 3 into 3 का है तो 3 into 3 ऑर्डर का ही आएगा। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 0 0 एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई, 0 0 0 2 y 0, एक्स वाई प्लस एक्स वाई, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, वेट अ सेकेंड, सॉरी एक प्रॉब्लम हो गई। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करनी थी, माइनस 0 0 0, एक्स और एक्स हमारा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और दूसरा एक्स ये भी हमारा एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, और ये पॉजिटिव, आई एम सॉरी, और ये 0 0 एक्स वाई एक्स माइनस वाई। ओके, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 एक्स जी 0 माइनस एक्स सी, और ये पॉजिटिव एक्स सी। सो अब आगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2y 0 0, y एक्स एक्स वाई माइनस वाई एक्स माइनस एक्स वाई, 2y 4y स्क्वेयर, y प्लस वाई स्क्वेयर, y माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस। सो 2yz yz माइनस yz, माइनस का z है, माइनस yz। सो z 0 0 माइनस z x माइनस x z, और ये प्लस एक्स जेड। सो z 2yz माइनस z yz माइनस yz, और ये zy माइनस yz नेगेटिव का है। सो z स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस z स्क्वेयर, और ये अगेन प्लस z स्क्वेयर। ये हमारा बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमारा 2x स्क्वेयर हो गया, ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये 2yz माइनस yz ये भी कट गया, ये भी कट गया, और ये भी कट गया। सो बेसिकली 0 0 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह। यहाँ पे हमारा 6y स्क्वेयर आ गया, और यहाँ पे हमारा 3z स्क्वेयर आ गया, जो बराबर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस कॉरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस सेम, तो 2x स्क्वेयर इक्वल 1, 6y स्क्वेयर इक्वल 1, और 3z स्क्वेयर इक्वल 1।
सो 2x² = 1, तो x² हमारा आ गया 1/2 और x हमारा आ गया ±1/√2। जब हम रूट को इधर लाते हैं तो फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट को हम करते हैं तो प्लस माइनस कर ये हो जाएगा। और y² हमारा आ गया 1/6, तो y हमारा आ गया ±1/√6। हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर हमें x² हमने फिर किया तो हम इसे हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 1/2 आ जाएगा आंसर। ये हमारा 1/2 फिर से आ जाएगा, इसे हम स्क्वायर करेंगे। अगर ये प्लस का होता तो भी हमारा 1/2 आंसर आएगा, और अगर यहाँ पे होता -1/√2 इसे हम स्क्वायर करते तो भी हमारा 1/2 आंसर आता। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम प्लस माइनस लिखते हैं। ऐसे ही z² = 1/3 और z हमारा आ गया ±1/√3। ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल की वीडियो में और क्वेश्चंस मिसलिनियस एक्सरसाइजेस से देखेंगे, स्पेशली मैथमेटिकल इंडक्शन से जो रिलेटेड है क्वेश्चंस मैट्रिसेस के, उन्हें। थैंक यू।